नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलीस्टायरीन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोनोमर प्रिपरेशन, जैसा कि पिछली वीडियो में यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं, आज इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ से हमारा बेंजीन प्लस एथिलीन, जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो एथिल बेंजीन हमारा बन जाएगा। अब फिर उसके बाद एथिल बेंजीन को 630 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पे, तो ये हमारा स्टायरीन हमें प्राप्त होगा। इसकी थ्योरी जो है पिछले क्लास में बताई गई है। जो लोग पिछली वीडियो न देखे हों वो लोग ज़रूर देख लें। और फिर आगे करते हैं मास पॉलीमराइजेशन टावर प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पेपर में फिगर सहित पूछे जाते हैं। इसका फिगर भी आपको दिखाएंगे और अच्छे से भी समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोसेस स्टायरीन इज पॉलीमराइज्ड बाय हीटिंग इन प्री पॉलीमराइजेशन केटल एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 days until 33 से 35% कन्वर्जन टू पॉलीमर इज रीच्ड। जो हमारा केटल है वो एक प्रकार का पात्र होता है जिसमें 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पे हम 80 डिग्री सेल्सियस तक उसमें रखते हैं 2 दिन तक। तो 2 दिन तक रखने में हमारा 33 से 35% तक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा पॉलीमर बन जाता है। अब उसके आगे जो बचा हुआ मोनोमर है उसको द मोनोमर, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मोनोमर पॉलीमर मिक्स्ड इन देन रन इनटू टावर अबाउट 25 फीट। जो 25 फीट का हमारा टावर होता है उसके बाद जो बचा हुआ पॉलीमर और मोनोमर दोनों को एक साथ उस टावर में भेजा जाता है और इसका जो मिक्सचर बनाया जाता है वो टावर में भेजा जाता है। फिर टावर में अधिक उसमें प्रोसेस होता है और जगह जगह जैकेट्स लगे होते हैं। हीटिंग और कूलिंग के टेम्परेचर भी उसी हिसाब से मेंटेन होता है, कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर तो कहीं पे लो टेम्परेचर। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। द टावर जैकेट, द टावर इज फिटेड विथ ए हीटिंग एंड कूलिंग जैकेट्स इंटरनली विथ ए नंबर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल्स। जो टावर के भीतर है हीटिंग और कूलिंग लगे होते हैं, जैकेट लगे होते हैं जो इसको प्रॉपर टेम्परेचर पर हीट और कूलिंग करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। द टॉप ऑफ द टावर इज मेंटेन एट ए टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस, द सेंटर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, द बॉटम टेम्परेचर इज 180 डिग्री सेल्सियस। जो टावर का सबसे टॉप पार्ट होता है, ऊपरी भाग, उसमें 110 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है और मिडिल में 150 और सबसे लास्ट में जो होता है हमारा 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। द हाई बॉटम टेम्परेचर नॉट ओनली इंश्योर ए हाई कन्वर्जन बट द बॉल्स ऑफ द रेजिडुअल स्टायरीन फ्रॉम द पॉलीमर। उच्च तापमान न केवल उच्च रूपांतरण सुनिश्चित करता है बल्कि बाउल्स से के जो अवशिष्ट स्टायरीन होते हैं उनको भी बॉयल करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बेस इफ द टावर फॉर्म the hopper and extruder from which the melt emerge as filament which are cooled, disintegrated and packed। आधार से एक हॉपर जुड़ा होता है जो
रेसे के रूप में पिघला हुआ पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो हमारा पॉलीमर होता है वो रेसे के रूप में यहाँ से निकलता है और इसको पैक करके आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। जैसे आगे प्रोसेसिंग के लिए इसका एप्लीकेशन के रूप में जो हमारे कुछ घर के मटेरियल्स हैं जो घर में यूज होते हैं प्रॉपर, वो चीज़ बनाए जाते हैं कुछ, और कुछ मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए हम आपको पूरा फिगर भी दिखाते हैं। ये है हमारा टावर प्रोसेस का फिगर। ये है पूरा हमारा टावर प्रोसेस। अब हम इसके बारे में हम जैसे ये देखते हैं, ये पूरा टावर है जो जिसकी हाइट होती है 25 फीट का टावर होता है। और ये जो दो वेसल्स होते हैं इसमें हम मोनोमर को 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिन तक इन दोनों पात्र में रखते हैं। अब जब इनमें 2 दिन तक रखा जाता है तो 33 से 35% तक वो जो हमारा मोनोमर जो है पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से इसके बाद जब दोनों कुछ जो बचा हुआ मोनोमर है वो पॉलीमर के साथ मिक्स करके फिर यहाँ से आपका इस जैकेट में एंट्री करता है। अब यहाँ पे हमारा दिया है कि जो कूलिंग जैकेट्स अंदर देख रहे हैं ये जैकेट्स लगे होते हैं और यहाँ पे भी कूलिंग कॉयल लगे होते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग कॉयल, और ये हमारा बाहरी सिरे पे जैकेट लगा है। अब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो ऊपर 110 डिग्री सेल्सियस और मिडिल में हमारा 150 और सबसे लास्ट में हमारा 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से प्रोसेस के बाद जो हमारा निकलता है वो एक्सट्रूडर के थ्रू यहाँ से फिलामेंट से होते हुए यहाँ पे हमारा रेसे के रूप में वो हमें पदार्थ पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसको हम आगे पैक करके प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ से हम इसके थ्रू क्या क्या मटेरियल बना सकते हैं प्रोसेसिंग में, जैसे हमारा इसका एप्लीकेशन जो हुआ, इसके एप्लीकेशंस के रूप में जैसे अगर हाउस होल्ड की बात करें हम, घर में यूज होने वाले सामान, तो मोस्टली हमारा जो बॉल पेन जो हम जनरली यूज करते हैं, बॉल पेन, टॉयज हुआ और मग हुआ, बकेट हुआ, प्लेट हुआ, etc जो हमारे घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे, ऑटोमोबाइल में तो ये हमारा रिफ्लेक्टर जो हुआ, परावर्तक हुआ, वो हम इससे बनाते हैं रिफ्लेक्टर। डिस्प्ले जो हुआ वो भी इसी से बनाया जाता है, पॉलीमर से, स्टाइरिन का पॉलीमर होता है, पॉलीस्टाइरिन से। तो ये हमारा डिस्प्ले डूम लाइट भी इसी से बनाया जाता है। ये तो हमारा हाउस होल्ड और ऑटोमोटिव सेक्टर हुआ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में। तो इसमें हमारा जो पॉलीस्टाइरिन से बनाया जाता है वो लाइट डिफ्यूज़र बनाया जाता है। बैटरी केस, जो बैटरी का बाहरी पार्ट होता है वो बैटरी केस। टीवी एंड ट्रांजिस्टर कैबिनेट, जो ट्रांजिस्टर कैबिनेट होता है वो भी इसी से बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर कैबिनेट। अब हम, ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब हम मेडिकल फील्ड में आते हैं। तो मेडिकल फील्ड में जनरली जो हम सिरिंज का यूज करते हैं
डिस्पोजल सिरेंज, जिसको सिंगल बार यूज करके इसको फेंक दिया जाता है, वो डिस्पोजल सिरेंज पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। डिस्पोजल सिरेंज। तो दोस्तों, आज हमारा पॉलीस्टाइरीन का पूरा सेक्टर, पूरा टॉपिक कवर हुआ। ये 2 वीडियो में कवर हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।